यहां पर अगर आज मतदान होते हैं तो फिर कैसी होगी तस्वीर, किसको मिलेगा फायदा और किसको होगा नुकसान। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कांग्रेस को ही होता हुआ दिख रहा है नुकसान। यानी जो परेशानी जिसे मिनी देश कहा जाता है उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है वो महाराष्ट्र में भी थम नहीं रही है। अब कांग्रेस को समझना होगा कि कैसे यूपीए 3 का उनका सपना बिल्कुल चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। 2009 में 17 सीटें थी, देखिए 2013 में हालत क्या हो जाएगी 12 की। अगर आज हो मतदान तो ये होगी तस्वीर। और इसीलिए इसके बाद अगर हम शिवसेना की बात करें बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कई लोग ये मान रहे थे कि इससे भी कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है शिवसेना को। बाला साहब ठाकरे को गुजर जाने के बाद जो सहानुभूति का भी एक बात की जा रही है, उसकी लहर की बात हो रही है, उससे 3 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उद्धव ठाकरे में कितना भरोसा इसके जरिए जगता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब बीजेपी का रुख करते हैं तो बीजेपी को भी यहां पर फायदा, तो दोनों ही एनडीए के जो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों को 3-3 सीट का फायदा, लेकिन नहीं हो रहा है फायदा, हो रहा है नुकसान एनसीपी को भी। यानी शरद पवार भी अगर कमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाकई यूपीए के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। 8 से सीट घटकर पहुंच रही है 6 पर, और इधर अदर्स की बात करें तो 2 का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस और एनसीपी यानी यूपीए के दोनों जो पार्टियां हैं उन दोनों को नुकसान हो रहा है, और एनडीए की 2 पार्टियों को यहां पर होता हुआ दिख रहा है फायदा। प्रसून हम सीधे बॉम्बे चल रहे हैं। साहिल, जो स्थिति नजर आ रही है उसमें यह वाकई चौंकाने वाली है कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद भी शिवसेना को 3 सीटों का लाभ और उनके भतीजे एमएनएस 0 से 3 पहुंचते हुए। एक समीकरण है कि ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सियासत सिमट भी रही है, यह भी नजर आ रहा है कम से कम इस सर्वे में। क्या राय है वहां पर साहिल? देखिए प्रसून, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात तो इसमें साफ नहीं हो पाई है कि क्या एमएनएस शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर एमएनएस को अपने बलबूते ये 3 सीटें मिल रही है। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम जानना चाहेंगे। बीजेपी के माधव भंडारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। माधव जी, क्या आप एमएनएस को साथ में लेना चाहेंगे कि जिसके वजह से ये आंकड़े कुछ और सुधर सकते हैं जो इस वक्त अगर चुनाव होते हैं जो दिखा रहे हैं? हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि केवल मन से ही नहीं तो महाराष्ट्र के जो छोटे छोटे गुट है, छोटे छोटे दल है जो मूलतः कांग्रेस के विरोध में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विरोध में ही काम करते हैं, ऐसे सभी छोटे दलों को, छोटे गुटों को साथ लेकर ये चुनाव लड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना इसको मानने को तैयार नहीं है। एमएनएस को साथ में लेकर आपको फायदा होता नजर आ रहा है, और अगर आप उनको साथ में लेते हैं तो हो सकता है कि इससे आंकड़े सुधर सकते हैं। नहीं, आंकड़े सुधर सकते हैं, और ये तो आज चुनाव हुए तो आने वाले आंकड़े हैं। आने वाले 10 महीनों में और भी हालात किस तरफ बदलेगी ये कहना नामुमकिन है, लेकिन जो कोशिश हम जिस तरह से कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंकड़े और बदलेंगे। शुक्ला जी, आप शिवसेना की तरफ से जवाब दे सकते हैं। दोपहर का सामना के संपादक हैं कि क्या शिवसेना एमएनएस को साथ में लेना पसंद करेगी? आप देख रहे हैं कि शिवसेना को तो फायदा हो ही रहा है। बाला साहब के निधन के बाद दोनों ठाकरे को फायदा हो रहा है, 3 उनकी और 14 आपकी हो रही है सीटें। नहीं, मुझे लगता है ये निर्णय जो है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी योग्य समय पर लेंगे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कांग्रेस विरोधी लहर का निश्चित तौर पर लाभ होगा, और जो भी आपके आंकड़े दिखाई दे रहे हैं 14 सीटों का, मुझे लगता है कि शिवसेना 18 सीटों पर चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के सवाल इस पे यह है कि क्या एमएनएस को साथ में लेने की जो बीजेपी की कोशिश है उसमें शिवसेना का सहयोग रहेगा? नहीं, ये तय करेंगे आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, और वो राज ठाकरे जी की बातचीत के आधार पर ही ये तय हो सकता है। इसलिए कोई तीसरा व्यक्ति जो है इसमें फिलहाल कोई जो है टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। आदरणीय उद्धव जी ने उनको निश्चित तौर पर जो सामना में इंटरव्यू दिया था उसमें इस तरह का आग्रह रखा था कि हम जरूर हाथ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन पहले खुलकर बात हो। लेकिन उस पर जिस तरह का जवाब है, मुझे लगता नहीं कि अभी वो स्थिति बन पाई है कि कोई निर्णय कि या कोई इस तरह की संभावना कोई आज के दिन व्यक्त कर सके। ठीक है, लेकिन कम से कम ये बात तो है कि उद्धव ठाकरे हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कभी भी जो है राज ठाकरे जी को शिवसेना से बाहर निकालने की भी कोशिश नहीं की थी। तो उनका तो हमेशा ये आग्रह रहा है कि हिंदुत्व की शक्तियां एक रहें, लेकिन एकीकृत का हम अलग क्यों हुए, और हम आगे एक रहेंगे तो हम कैसे एक रहेंगे, ये आपके पास आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एनसीपी को नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन अगर इस वक्त चुनाव होते हैं, ये अंदाजा है नवाब भाई आपको, मुझे मालूम है कि आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? एनसीपी की जो प्रतिमा खराब हुई है उसके वजह से, या फिर आपका जो मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है उसके वजह से ये दिखाई दे रहा है? देखिए, आज जो सर्वे किया गया
चुनाव के समय सर्वे के नतीजे वही होंगे, ये कभी भी कोई मानना ये उचित नहीं होगा। ये निश्चित रूप से तय है कि आज आप अगर सर्वे करेंगे तो परिस्थिति आज सत्ता के विरोध में कुछ हालात महाराष्ट्र में है। उसकी मुख्य वजह है कि पूरी तरह से सूखाग्रस्त महाराष्ट्र है। जब इस तरह से पूरी तरह से जनता सरकार काम करने के बावजूद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रही, लेकिन यही बारिश के बाद आप सर्वे कर लो तो मुझे लगता है कि 1 महीने बाद का ये सर्वे अगर आप लेंगे तो परिस्थितियां बदली हुई नजर आएगी। भाई, चुनाव आमतौर पर अप्रैल में होते हैं और अगले साल भी उसी तरीके की स्थिति हो सकती है। नहीं, आज सूखा है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन हम ये स्वीकारते हैं कि हमारी पिछले 3 चुनाव में 8 से ज्यादा हमारी सीटें नहीं बढ़ पाई। इस बार आपका सर्वे बता रहा है कि 6 हो जाएंगी। ठीक है, अगर 2 सीटों का आप नुकसान दिखा रहे हैं तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बार हमने प्रयास किया है कि हम कुछ तरह, जब तक सीटों पे कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर होते, कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा, इससे बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है। लेकिन हमें लगता है कि कुछ बदलेगा। एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि क्या इसका कारण क्या है कि एनसीपी के वजह से जो सरकार की छवि खराब हुई है, सिंचन घोटाला हो या बाकी चीजें हैं, उसको लेकर जो छवि खराब हुई है, या फिर आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्या ये उसका कारण हम मान सकते हैं? नहीं, हम देखो 3 महीना पहले तक जितने चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव में जहां भी एनसीपी अलग भी लड़ी तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से एनसीपी को ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ महानगर पालिकाओं में अलग लड़ने के बावजूद एनसीपी सबसे ज्यादा वोट लेके 1 नंबर पे रही है। अब ठीक है, आपका सर्वे हम पूरी तरह से उसको झुटलाना नहीं चाहते। एनसीपी के नेता जिस बात का जिक्र कर गए साहिल कि सूखा है अभी तो और बरसात के बाद कीजिएगा, हम साहिल हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास, ये बताते हुए लौट रहे हैं कि दरअसल जो मराठवाड़ा का इलाका है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, अंग्रेजों के दौर में गजेटियर में लिखा हुआ था इस इलाके में पानी नहीं मिलेगा, बावजूद इसके एनसीपी की सरकार ने वहां गन्ना की खेती शुरू कराई। ये एक राजनीतिक तौर पर अब सब समझ रहे हैं। बहरहाल इस बीच हम इस चुनावी मिजाज को समझे, इस बीच एक खबर यह आ रही है कि मुंबई पुलिस ने आईपीएल की फुटेज की भी जांच की है और इस फुटेज में जो लोग बिंदु के साथ नजर आ रहे हैं उन